बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उस वादहू ला शरीक रब के नाम से जो हमारी कही हुई बात को सुनता है और अगर उसे दिल में रखा जाए तो बाखूबी जानता है। करोड़ हा दुरूद सलाम उस वाली कुल जहां नबी आखिर ज़मां जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो फ़ख्र मौजूदात भी है और वजह तख्लीक़ कायनात भी। अनमोल अकादमी से उर्दू ज़बान व अदब के साथ मैं हूँ वकास अहमद अनमोल। अजीज तलबा, आज का हमारा मौजू है इल्मे सर्फ। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लफ्ज़ कैसे तश्कील पाता है और लफ्ज़ की कौन कौन सी किस्में हैं। इससे कबल के आज के सबक की जानिब बढ़े, आइए जानते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने किस मौजू के हवाले से बात की। अनमोल अकादमी से उर्दू ज़बान व अदब के साथ मैं हूँ वकास अहमद अनमोल। बर्फ में रे हरफे साकिन है और फे हरफे साकिन के बाद आने वाला गैर मुतहर्रिक हर्फ है। अलिफ दाल से पहले आ रहा है तो अलिफ दाल का मा कबल हर्फ कहलाएगा। किसी हर्फ को दूसरे हर्फ से बदलना इब्दाल कहलाता है। दो हम जिन्स या हम मखरज हुरूफ को मिलाकर पढ़ना इदगाम कहलाता है कि पेश वाओ ज़बर अलिफ और ज़ेर से ई पैदा हों। किसी लफ्ज़ में एक या एक से ज़्यादा हुरूफ का इजाफा कर देना ज़ियादत कहलाता है। अजीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं कि सर्फ के मानी बदलने या फेर देने के हैं? क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ कैसे तश्कील पाता है? अजीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल से क्या मुराद है? क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ मुहम्मल का कवायद से कोई ताल्लुक नहीं? अजीज तलबा, क्या आप जानते हैं कि कलीमा और कलाम से क्या मुराद है? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। सर्फ के लुगावी मानी बदलने या फेर देने के हैं। इस्तिलाही मानों में सर्फ से मुराद कवायद का ऐसा इल्म है जिसमें मुफरद अल्फाज के हवाले से बहस की जाती है। यानी इससे मुराद ऐसा इल्म है जिसमें हम अल्फाज की साख्त और उनमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला करते हैं और ये भी जानते हैं कि वो लफ्ज़ वाहिद है या जमा, मुज़क्कर है या मुअन्नस, इस्म है, फेल है या हर्फ। अजीज तलबा, याद रहे कि इल्मे सर्फ में हम अल्फाज के आपसी रिश्तों के मुतल्लिक वाक़फियत हासिल करते हैं और ये भी जानते हैं कि अल्फाज को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करने का हुनर क्या है। यहाँ तक हमने ये बात तो की कि इल्मे सर्फ से मुराद अल्फाज के हवाले से बहस करना है, उनकी साख्त का और उनमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला करना है, लेकिन यहाँ ये भी सवाल बनता है कि लफ्ज़ क्या है और ये कैसे तश्कील पाता है। अजीज तलबा, लफ्ज़ हुरूफ का मजमुआ है। जब मुख्तलिफ हुरूफ आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ तश्कील पाता है। मिसाल के तौर पर जब जीम और बे आपस में मिलते हैं तो जब बनता है। इसी तरह जब लाम, फे और ज़ोए आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है और इसी तरह जब जे, बे, अलिफ और नून आपस में मिलते हैं तो ज़बान बनता है। याद रहे कि अल्फाज में मौजूद हुरूफ की तादाद के एतबार से भी अल्फाज को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। दो हुरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज़ को दो हरफी लफ्ज़ कहते हैं, जबकि तीन हुरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज़ को सह हरफी लफ्ज़ कहा जाता है। इसी तरह चार हुरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज़ को चार हरफी और पांच हुरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज़ को पंज हरफी कहा जाता है। अजीज तलबा, हर लफ्ज़ के कुछ ना कुछ मानी होते हैं, लेकिन कुछ लफ्ज़ बेमानी होते हैं, यानी उनके कोई मानी नहीं होते। हर वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो
उसे लफ्ज़ मौजू कहा जाता है। लफ्ज़ मौजू यानी बामानी लफ्ज़। किताब विताब, खाना वाना, रोटी वोटी। अजीज तलबा, इन तराकीब में मौजूद किताब, खाना, रोटी, ये अल्फाज जो हैं, ये लफ्ज़ जो हैं, ये लफ्ज़ मौजू हैं क्योंकि इनके कुछ मानी मौजूद हैं। इसी तरह वो अल्फाज जिनके कुछ मानी ना हो उन्हें लफ्ज़ मुहम्मल कहा जाता है। इन्हीं तराकीब में मौजूद लफ्ज़ वानी, विताब और वोटी वो अल्फाज हैं जिनके कोई मानी नहीं है, इन्हें हम लफ्ज़ मुहम्मल कहेंगे। याद रहे कि लफ्ज़ मुहम्मल का कवायद से कोई ताल्लुक नहीं। कवायद में सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ मौजू यानी बामानी लफ्ज़ के हवाले से बहस की जाती है। अजीज तलबा, जैसा कि हमने जाना कि कवायद में लफ्ज़ मौजू यानी बामानी लफ्ज़ को ज़ेरे बहस लाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि लफ्ज़ मौजू क्या है और लफ्ज़ मौजू की कौन कौन सी अक़साम हैं। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके कि लफ्ज़ मौजू वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी हो, यानी वो लफ्ज़ जो बामानी हो वो लफ्ज़ मौजू है। याद रहे, लफ्ज़ मौजू की दो अक़साम है, कलिमा और कलाम। कलिमा को बाज़ लुगात में कलमा भी लिखा गया है। कलिमा की तारीफ की जाए तो यूं कहा जा सकता है कि अकेले बामानी लफ्ज़ को कलिमा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर घर, किताब, लड़का, ये अकेले बामानी लफ्ज़ हैं, इन्हें हम कलिमा कहेंगे। दो या दो से ज्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ कलाम या मुरक्कब कहलाता है। मिसाल के तौर पर ज़हीन लड़का, अहमक इंसान, नेक आदमी, ये कलाम है क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ है। अजीज तलबा, आइंदा असबाक में हम कलिमा की अक़साम के हवाले से बात करेंगे। खुश रहें, सलामत रहें, जहां तक हो सके दूसरों में आसानियां बांटें। बहुत शुक्रिया।